फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हमारे घर में बंदरों ने उधम मचा दिया था। फ्रेंड्स, कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता गण सब सुबह ही उठते हैं। मना सुबह ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी ने सुबह उठकर अपनी सासू माँ के पैर छू लिए तो समझो, और अगर सासू माँ के मुंह से निकल गया दूधो नहाओ पूतो फलो, आपकी हरी भरी बगिया में फूल खिलाएंगे, आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। आपने सबके पैर छुएंगे, सबका आशीर्वाद मिला हो, लेकिन सास एक ऐसी चीज होती है जिसका आशीर्वाद हर किसी को नसीब नहीं होता है। पहली बात, किसी की सास है इस संसार में, किसी के ऊपर जा चुकी है। जिसके ऊपर जा चुकी है अब वो क्या करे, वो पितरों में सास का आशीर्वाद ले, और जिनकी हैं वो साक्षात में उनका आशीर्वाद ले। हाँ, आजकल का युग ऐसा चल रहा है कि सास बहुओं में पटती नहीं है, बहुत कम पटती है। अपनी घर की सास से नहीं पटेगी, पड़ोस वाली सास के साथ बहुत अच्छी से पटेगी, और सास की भी अपनी बहू से नहीं पटेगी, पड़ोस वाली से पटेगी। तो सही बात है ये, जो पुराणों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, जो महाभारत में लिखा है कि बुजुर्गों की सेवा करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमको वो मिलता है जो कोई नहीं दे सकता है। आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है तो आप देखिए, उसमें गरीबी से लेकर और बुजुर्गों तक का पूरा हाल लिखा हुआ है। कि कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ तो होती है ना, कोई छोटी है, कोई बड़ी, कोई कैसी है। तो हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी बहू हमें पसंद नहीं करती है तो हम फिर उस बहू के घर में क्या कर रहे हैं। लेकिन बहू को अगर हमारे घर में अच्छा नहीं लगेगा, वो छोड़ के किसी न किसी बहाने चली जाएगी। लेकिन हमें, अगर हम बहू के घर में हैं तो आपको वहां से हटना पड़ेगा, नहीं तो कल को विस्फोट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जहाँ हो, चाहे कैसे भी हो, कि देखिए अगर घर में बेटी की शादी हो गई, बेटा काम करने जा रहा है तो बहू कैसे अत्याचार कर रही सास के ऊपर। मैं ये नहीं कहती केवल बहू करती है, सास भी करती है, कम नहीं है कोई भी। आजकल पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियां कर रही हैं, और सास भी पढ़ी लिखी, क्योंकि ये मॉडर्न जमाना, सभी पढ़े लिखे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन समझ सबके पास है। समझ सबके पास। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि केवल लड़की देखने लोग आते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में सब कुछ है। ऐसा लोग बोलते हैं। माँ बाप बेचारे फूले नहीं समाते हैं, अरे ऐसा घर मिला है कि इनको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे लोग फंस जाते हैं। मेरे सामने की घटना है। अगर कभी भविष्य में समय आया तो मैं आपको मुंह खोल के बताऊंगी वो लोग कौन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन समय आने पर ठीक गोद भराई में, परीक्षा में उनकी मांगे, उनकी लिस्ट खुलती जाती है, बड़ी बड़ी खुलती जाती है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर जब सास बहू से कुछ कहती है तो बहू क्या करती है, जवाब देती है, आनाकानी करती है काम में। और जब सास कहती है तेरी माँ ने क्या सिखाया था, तब वो क्या बोलती है, यही सिखाया था। तो उसके अंदर भरा रहता है कि मेरे माँ बाप की हैसियत नहीं थी, तुमने मांगा इतना बढ़ा बढ़ा के। तो उसको खराब लगता है, क्योंकि बेटी का दिल जो माँ बाप से बिल्कुल जुड़ा होता है, उन लोगों की परेशानी देख नहीं पाती। वो बदनसीब हैं लोग जिनको राजा रघुवंशी जैसा आदमी मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, खानदान मिला, जात मिली, उसके बाद भी देखिए एक प्रेमी के लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी। माना कल तक प्रेमी था, सबका होता है, कोई ये ना गए नहीं होता, सबका होता है, कल तक था ना। आज शादी के बाद क्यों, वो किसी का लाडला था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का देवर था, क्यों ऐसा किया। अच्छा, करने से पहले एक बार भी क्यों नहीं सोचा, इस करने के बाद, एक चींटी मरने के बाद तो लगता कैसे मार दिया, और एक इतना लंबा चौड़े इंसान को कैसे ऐसे कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा ये तो हम कर देंगे, लेकिन बाद में पता तो चलेगा ना कि तेरे साथ ही तो गया था वो, तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा ये लड़कियां ऐसा समझ लें, या सास ससुर समझ लें जो जला देते, ये कर देते, तो कहीं कुछ ना हो। फ्रेंड्स, मैं पार्क में टहलती थी, कोरोना टाइम की बात बता रही हूँ, इस समय मैं नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैं अब जाऊँगी। तो वहाँ पर कई परिवार ऐसे आते थे
जो उनकी बहू दर बैठे उनको एक एक गरम गरम रोटी देती थी। अगर बहू 2 दिन के लिए कहीं चली जाए तो सास रोटी नहीं खाती थी, सारा काम करती थी लेकिन रोटी नहीं खाती थी। और कहिए तो मैं आपको किसी दिन दिखलाऊंगी भी, ऐसी भी सासें हैं, ऐसी भी बहुएं हैं। तो ये किस्मत की बात है कि जब हमारी बहू अच्छी आ जाती है तो सास क्या क्या करने लगती है। हम सत्संग में हैं, कई बहुएं आती हैं और कुछ लोग फ़ोन पे भी बता देते हैं कि मेरी सास हमसे पूरा काम कराती है, सब्जी नहीं बनवाती है। क्यों नहीं बनवाती है? उसको नहीं खराब लगता है? सब्जी कटवा लोगी, बर्तन मंजवा लोगी, रोटी सिकवा लोगी, 4 गाली भी दे लोगी, झाड़ू पोछा भी करा लोगी, केवल सब्जी नहीं बना। क्यों? सब्जी में ऐसा क्या खड़े होकर सिखाएं? लेकिन नहीं, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको फील नहीं होता, उसको फील होता है, उसको फील होता है। वो 4 लोगों से कहती है, अगर 4 लोगों से ना कहे तो 5वें के पास ये बात पहुंच नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस ओर मेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अगर आज हमारी बेटी के साथ ऐसा होता है तो हम लोग को कैसा लगता है? आप बताइए, कैसा लगता है? तो वैसे ही सोचे, दूसरे की बेटी के साथ अगर ऐसा हो रहा तो कैसा लगेगा उसके माँ बाप को। छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, फिर भेजना। तो कहने का हमारा ये था, मेरी वाणी यहाँ चल रही थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लड़कियाँ माने जो बहुएं अपनी सास के पैर छूती हैं, उनके आशीर्वाद लेती हैं, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसी रौनक आती है उनके जीवन में, ऐसी रौनक आती है जो उनको कभी मिलना नहीं होता वो भी मिल जाता है। देखिए, गाय बोली, गाय बोली, वो भी मिल जाता है। ये देखिए, कुदरत का करिश्मा बहुत अजीब है। कहते ना, ये जड़, ये प्रकृति, ये पुरुष सब समझता है इस बात को। और ये भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले, ज्ञान सुन ले, घड़ी तो घड़ी। जिसके दिमाग में ज्ञान बसा होगा वो ये काम करेगा ही नहीं, बचेगा। ऐसे बहुत सी ऐसी है कि हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं गरीब घर की बहू है, हम अपने घर ले आते हैं। और गरीब घर की बहू आती है तो हम गरीब घर की समझ के लाते हैं, वही गलती करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर बहू लेके जा रहे हैं अपने लड़के के लिए। हम गरीब समझते हैं इसलिए कि ये बहुत अच्छे से रहेगी, हमारा कहना मानेगी, हिल मिल के रहेगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन उल्टा हो जाता है। जिसने कभी कुछ देखा भी नहीं होता, अगर उसको अचानक इतना सारा मिल जाता है तो क्या होगा? क्या होगा? भौरा ही जाएगा, वहाँ खेल खराब हो जाता है। आप जब भी शादी करो अपने लड़के की, ये सोच के बहू लाओ कि मैं अपने लड़के के लिए बहू लेके जा रही हूँ। चाहे वो काम कर लेती हो चाहे ना कर लेती, उसके हिसाब की लेकर आओ, अपने हिसाब की नहीं लेकर आओ। नहीं तो कल को वो बाहर एक रख लेगा, फिर क्या होगा? देखो ना, इंस्टाग्राम में चिल्ला चिल्ला बोल रही मेरा पति, वो ये दुनिया की बातें बोल रही ना, तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब है, जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सास के पैर छूती है, उसको आशीर्वाद के रूप में वो खजाना मिलता है जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। वो वही सास है जिसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डलवाया अपने बेटे से। वो वही सास है जो सिंदूर से, ये वही सास है जो सिंदूर ला के अपने बेटे को देकर तेरी मांग में पहनाया। वो वही सास है जिसने छोटे से बेटे को धीरे 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 बड़ा किया, पाला पोसा, और तुमको अपने सपने उठा के तुम्हारी गोदी में डाल दिया। ये वही सास है, ये वही सास है। पूरे सपने, पूरे जीवन की पूंजी तुमको दे दी, ये वही सास है। और क्या बोलते हैं, आजकल एक बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने कई जगह सुना है कि माँ बोलती है, रील में मैंने सुना है, मैंने कई जगह रील में सुना है, माँ बोलती है 20 साल लगा है मुझे अपने बेटे को पालने में। पीछे से बहू क्या बोलती है, और मुझे 20 मिनट लगा। पीछे से बहू बोलती है मुझे 20 मिनट लगा तेरे बेटे को कुत्ता बनाने में। वो बोलता है डार्लिंग चाय ले आऊं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना। तो देखिए, कल हमारे साथ क्या हुआ था, कल ज़माना दूसरा था, आज ज़माना दूसरा है। हम सोचे जैसे हम लोग रह के आए हैं वैसे हमारी बहुएं रहे तो कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
हाँ होगा, जब उनके दिल दिमाग की टांकी खुलेगी, नहीं हम गलत है, मेरी सास सही है, वहीं पर उस दिन सारे गीले शिकवे दूर हो जाएंगे। फिर सास भी खुश, बहू भी खुश, दोनों खुश, बेटा खुशी खुश है। कभी कभी बेटा चाहता है अपनी माँ से मिलने के लिए, तो बहू के डर से वो माँ से नहीं मिल पाता है, और वो ये नहीं सोचता है कि ये वही माँ है जो चौखट पे बैठकर बड़े आराम से अपने बेटे का इंतजार कर रही होती, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा। लेकिन बेटा के तो पर निकल आए, वो उड़ गया ना। अब आप देहरी पे बैठो, छत पे बैठो, बिस्तर पे लेटो, सोच सोच के आपको शुगर हो जाए, अटैक पड़ जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप खुद होशियार हो जाओ, नहीं तो ऊपर जाने की टिकट ऊपर वाला कटा देगा। तो होशियार हो जाओ, ज़्यादा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति मत कहो। कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देगा। 4 दिन बीमार होके बिस्तर पे लेट के देखो, सारा बहू बेटा रिश्तेदार 4 दिन के आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आप खुद ही घिसल घिसल के करोगी काम। तो इसलिए अपना शरीर को, मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाए हैं, उन सभी ब्लॉग में मैंने यही बोला है, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, मस्त रखो। बुढ़ापे में कम से कम 1 कप चाय तो बना के पी लोगी। 2 रील कम बनाओ, लेकिन योगा जरूर करो। नहीं बात कर सकती तो योगा करिए। तो फ्रेंड्स, मेरा समझाने का, ये कहने का ये मतलब नहीं था कि बहू खराब है या सास खराब है। ये कोई खराब नहीं है, ये ज़माना ही ऐसा है, ये ज़माना ही ऐसा है जो इस ज़माने में ये सब हो रहा है। तो रील्स देखते देखते अगल बगल में हो, तब तो आजकल अगल बगल में लोग कम बैठते हैं, क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं है, सभी रील बनाने में लगे हुए हैं। दूसरों को क्या कहें, मेरे को भी टाइम नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम लोग अपना रील बनाने में लग जाते हैं। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं कि मेरी बहू क्या कर रही है, मेरी सास क्या कर रही है, किसी के पास टाइम नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी। तुम सही हो जाओ तो सास भी सही हो जाएगी, सास सही होगी, तुम भी, दोनों जब सही हो जाएंगे तो बोलो हरिओम। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।